आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 10 के आखिरी मुकाबले के लिए उतरेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में होने वाले मैच में सट्टेबाजों की नजर में टीम इंडिया फेवरेट है। सट्टा बाजार में भारत के जीतने पर जहां 70 पैसे मिलेंगे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम अगर जीतती है तो ₹1.15 मिलेंगे। आज के मैच के लिए सट्टेबाजों की नजर में सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली है, तो सबसे सफल गेंदबाज आर अश्विन है और इन्हीं पर सट्टे ज्यादा लगे। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि T20 में कंगारू से भारत ने पिछला मैच 4 साल पहले गंवाया था। भारतीय टीम ने पिछले 5 मैच में ऑस्ट्रेलिया को सभी मुकाबलों में शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 10 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंकाई टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ग्रुप ए से वेस्टइंडीज की और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की जीत का सिलसिला आखिरी लीग मैच में भी जारी रहा। उसने बांग्लादेश को 75 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी। उत्तराखंड संकट में कल देर रात नया मोड़ आया। पहले खबर आई कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन बाद में राज्य के मंत्री इंदिरा ने ट्वीट करके इसे अफवाह बताया। इंदिरा हृदय के मुताबिक स्पीकर ने बाकी विधायकों के वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए सुबह 9 बजे का वक्त दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्पीकर से मुलाकात की थी। उत्तराखंड की राजनीति ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों की खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बागी विधायकों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की, जिसमें पैसों के लेन देन की बातचीत हो रही है। हालांकि इस आरोप पर सीएम हरीश रावत ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश हो रही। वहीं बागी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उन्हें धमका रहे हैं। उन्हें सरकार से जान का खतरा है, जिसको लेकर वो लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड में बागी विधायकों के नेता विजय बहुगुणा ने स्टिंग विवाद पर कहा कि पूरे मामले पर हरीश रावत सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं देते। वहीं बहुगुणा का कहना है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुगुणा ने कहा कि राज्यपाल से जब 35 विधायक मिलने गए, उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री को 10 दिन का समय क्यों दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उत्तराखंड में जारी सियासी संकट के बीच प्रदेश में धारा 144 लागू करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सभी एसएसपी और डीएम को कहा गया है कि वो अपनी अपनी जरूरत के लिहाज से धारा 144 लगाएं। इसी बीच सभी विधायकों के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने कहा है कि वो 28 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा न होने दें। उत्तराखंड के सियासी संकट के बीच शनिवार शाम बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत न केवल कांग्रेस के बागी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी विधायकों को भी तोड़ने के लिए लालच दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की कुर्सी बचाने को लेकर एमपी के नलखेड़ा में बांग्लामुखी मंदिर में रावत के भाई जगदीश रावत ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। जगदीश रावत ने मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। आपको बता दें कि हरीश रावत को 28 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बीजेपी नेता अजय भट्ट के साथ 10 बीजेपी विधायकों ने मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना की। बीजेपी विधायकों ने मंदिर में माथा टेका और उत्तराखंड में सरकार बनाने की मन्नत मांगी। इस दौरान बीजेपी ने सीएम हरीश रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि विधायकों को कैद कर रखा है। उनके मुताबिक हरीश रावत के पास विधायकों को किसी से फोन पर बात नहीं करने की आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से 18वीं बार मन की बात करेंगे। मन की बात के प्रसारण को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श संहिता का पालन हो। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी सरकार में बराबरी का हिस्सा मांग रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती पहले के समीकरण को ही बनाए रखना चाह रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में वो एक बार डांसर के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक गोपाल मंडल डांसर्स पर पैसे भी लुटा रहे हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले मंडल को जेडीयू ने पार्टी से निष्कासित कर रखा है। राजकोट में बीजेपी के दबंग सांसद विठल रादड़िया ने एक बुजुर्ग शख्स को लातों से मारा। बुजुर्ग शख्स एक तांत्रिक था और उसे देखते ही सांसद आपे से बाहर हो गया। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोला और जेटली ने कहा कि मेन स्ट्रीम पार्टियां देश को रोकने का काम नहीं करती।
प्रधानमंत्री मोदी आज असम के रंगपुरा और पंचग्राम में, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में जनता को संबोधित करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 4 रैलियां की। असम के चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी जंग असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नहीं बल्कि गरीबी से है। मोदी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर असम के हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी। गरीबों को शिक्षा, नौजवानों को आमदनी और बुजुर्गों को दवाई मुहैया कराकर असम के हालात बदले जाएंगे। शनिवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला तेलंगाना विधानसभा में उठा। इस दौरान कांग्रेस और एमआईएम नेताओं ने टीआरएस सरकार पर हमला बोला। अरुण जेटली ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रीयता के मसले पर बीजेपी ने पहला दौर जीत लिया है। जेटली ने कहा कि लोग अब तक देश विरोधी बातें करते थे और अब वो जय हिंद बोलने लगे हैं। दिल्ली के विकासपुरी में एक डेंटिस्ट डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या के मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक एंगल की पूरी तरह से बात खारिज की है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस वारदात को अंजाम देने वालों में दोनों सांप्रदायिक के लोग शामिल हैं और ये सभी बांग्लादेश के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर की हत्या के बाद जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मुंबई के देवना डंपिंग ग्राउंड में बार बार आग लगने के मामले पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने शनिवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रास्ता रोको आंदोलन किया। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की टीम आज भारत आएगी। 5 सदस्यीय जांच टीम 11 बजे विमान से दिल्ली पहुंचेगी। जांच टीम में काउंटर टेरर डिपार्टमेंट, आईएसआई और पंजाब पुलिस के अधिकारी होंगे। ये टीम मंगलवार को पठानकोट जाएगी। इस टीम को पठानकोट एयरबेस में कुछ दूर तक अंदर जाने की इजाजत है। इस दौरान जांच टीम के सदस्य सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर सकते हैं। बेंगलुरु में लड़कियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये विवाद कॉलेज के अकाउंट टीचर के तबादले को लेकर हुआ। इसी को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष गणेश पांड्या को पार्टी से निकाल दिया। गणेश पांडे पर एक महिला कार्यकर्ता से छेड़खानी करने का आरोप है। गणेश पांडे पर आरोप है कि उन्होंने पिछले दिनों मथुरा में हुई पार्टी की बैठक के बाद एक महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी की। हालांकि गणेश ने इन आरोपों को झूठा बताया। 26/11 के गुनहगार डेविड हिडली ने शनिवार को पूछताछ के आखिरी दिन एक बार फिर से सनसनीखेज दावे किए। हिडली ने एक बार फिर इशरत को लश्कर का आतंकी बताया। डिफेंस के वकील वहाब खान ने हिडली से पूछताछ के लिए एक और दिन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मांग को ठुकरा दिया। भारतीय ईसाई धर्मगुरु फादर टॉम के सकुशल होने की कामना की जा रही है। वहीं सरकार ने भी उनकी रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। फादर टॉम का इसी महीने यमन में आईएसआईएस ने अपहरण कर लिया है और जान से मारने की धमकी भी दी थी। नौकरी करने सऊदी अरब गई मुंबई की मिसबाह शेख ने वहां से निकलने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। मिसबाह ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। मिसबाह अपने ही किसी परिचित के झांसे में आकर वहां नौकरी करने गई थी, लेकिन आरोप है कि नौकरी के बहाने उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। उनसे कई घरों में काम करवाया जा रहा है। जब मिसबाह ने घर वापस लौटने को कहा तो उसे वापस जाने के लिए पैसे मांगे गए। बता दें, मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की रहने वाली मिसबाह 9 मार्च को सऊदी अरब गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पुंछ नदी पर बना ब्रिज टूट गया है। इस वजह से इलाके के करीब 35,000 लोग मुसीबत में फंस गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ। पुलिस थाने के पास आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में एक नागरिक भी घायल हो गया है। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। राजस्थान के रामदेवरा में 35 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए। आरोप है कि 20 दिनों के लिए धार्मिक वीजा पर आए इन लोगों को सिर्फ मथुरा और हरिद्वार जाने की ही अनुमति थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ये लोग हिंदू हैं। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बिहार में नाबालिग से रेप के आरोप में नालंदा जेल में बंद विधायक राजबल्लभ यादव को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि राजबल्लभ को होली के दिन जेल में खाने के लिए मटन दिया गया। मामले को लेकर जेल अधीक्षक मोतीलाल और जेलर रामानंद को निलंबित कर दिया गया। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने शीशे पर काली फिल्म चढ़ाने वाले मालिकों को अजीबोगरीब सजा दी। उन्हें सरेआम मुर्गा बनाकर उठक बैठक करवाई गई। पुलिस ने इन लोगों से ही शीशे पर लगी काली फिल्म भी उतरवाई। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ये लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाथी तालाब में पानी पीने गया था। इसी दौरान वो पास से गुजर रही तार की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी इलाकों में लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
बता दें, पहले ही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई जगहों पर जमी बर्फ अब तक हट नहीं पाई। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में प्रॉपर्टी डीलर के घर में चोर करीब 13 लाख के जेवरात और 15,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। परिवार होली मनाने अपने पुश्तैनी गांव गया हुआ था। मध्य प्रदेश के सीहोर के एक गांव में चार्जिंग के वक्त मोबाइल की बैटरी फटने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बने नए नवेले इंडोर स्टेडियम में भीषण आग लगने से स्टेडियम का गुम्बद गिर गया। मुख्यमंत्री रमन सिंह को 2 अप्रैल को ही स्टेडियम का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के लिए स्टेडियम में तैयारियां चल रही थी। अचानक शाम को आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी न मिलने से नाराज सिपाही ने आरआई ऑफिस में अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिसकर्मी पत्नी के इलाज के लिए आरआई से पिछले 10 दिनों से छुट्टी मांग रहा था। पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर हिमाचल सरकार 10,000 मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेगी। ये लैपटॉप पिछले साल मिलने थे, लेकिन अफसरों की सुस्ती के चलते ये काम 1 साल तक खिंच गया। जिले के द्वारका इलाके में एक गाड़ी में एक शख्स की लाश मिली है। शख्स को चाकू से गोदा गया। देर रात सेक्टर 23 के पास एक कार सवार शख्स घायल हालत में पुलिस पिकेट के पास पहुंचा और पुलिस से मदद मांगने लगा। उसकी गाड़ी में एक लाश मिली। हरियाणा के यमुनानगर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को सराफा कारोबारियों ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान उन्हें जूते भी दिखाए गए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के निकलते ही कारोबारियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कारोबारियों ने मांग की कि सरकार एक्साइज ड्यूटी को खत्म करे। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई हो गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। 24 मार्च को एक शख्स की कुछ खाने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला की दुकान पर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के शामली में ड्यूटी पर तैनात पुलिस का सिपाही शराब के नशे में कपड़े उतारकर नाचता नजर आए। होली के अगले दिन की घटना है। 25 मार्च को सिपाही ने थाना प्रभारी के सामने ही अपनी शर्ट निकाल दी और फिर नाचने लगा। ये सब पुलिस थाने के अंदर चलता रहा, लेकिन किसी ने सिपाही को नहीं रोका। यूपी के कानपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। गुजरात के रामदेवरा दर्शन करने जा रही श्रद्धालु से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने 3 लड़कियों को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि लड़कियां दिल्ली से किडनैप हुई थी। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बारासात में महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या मामले में आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे। आरोपी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से विवाद के चलते गुस्से में उसने महिला मित्र की हत्या कर दी। 15 साल की वॉलीबॉल खिलाड़ी की दिन दहाड़े एक दूसरे खिलाड़ी ने हत्या कर दी थी। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने अपने फेसबुक फ्रेंड पर रेप का आरोप लगाया। लड़की के मुताबिक लड़के ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, फिर वो उसे एक होटल में ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 14 में एक डॉक्टर के घर में से नौकर का शव बरामद हुआ है। मौके से हाथी का एक दांत भी बरामद हुआ है। डॉक्टर विक्रम जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो उन्हें नौकर का शव जमीन पर पड़ा मिला। नौकर नेपाली मूल का था और वो करीब 25 साल से डॉक्टर के घर पर काम कर रहा था। डॉक्टर विक्रम अकेले अपने घर पर रहते थे। उनका परिवार अमेरिका में रहता है। गाजियाबाद में सगे फूफा ने महज 50,000 की फिरौती के लिए अपने भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर फेंक दिया। पुलिस ने फूफा नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में एक शराबी शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फिर बेटे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आगरा के हनुमान नगर में एक सिरफरे ने कुत्ते और उसके नवजात बच्चों पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। घटना 30 मार्च की। पति की तलाश में एक पत्नी हिमाचल से बिहार के सारण पहुंची। पत्नी का आरोप है कि पति शशि उपाध्याय से छोड़कर भाग गए हैं। साथ ही करीब 50,000 रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों की शादी की भनक लगते ही पति के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करा दी, जिसके बाद शशि उसे छोड़कर भाग गया। पीड़ित 2 महीने की गर्भवती भी है। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ और फवाद खान की फिल्म कपूर एंड सन्स ने बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। फिल्म कैमरे का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में रिचा चड्ढा कैमरे डांसर का रोल अदा करती नजर आएंगी। फिल्म को पूजा भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम को दर्शकों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जॉन ने ट्विटर पर इस बारे में खुशी जाहिर की। अक्षय कुमार रजनीकांत की फिल्म 2.0 में साइंटिस्ट के अवतार में दिखेंगे। इन तस्वीरों को अक्षय के एक फैन ने ट्विटर पर जारी किया।
रूस से एक वीडियो जिसमें एक आदमी और उसका कुत्ता बिना किसी की मदद के बर्फ से जमी हुई लेक से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने पूरी ताकत के साथ बर्फ की चादर को तोड़ा और बाहर निकले। अफ्रीकी देश गैबन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक बंदर को बियर पीने की ऐसी तलब लग गई कि उससे पास में रखी बोतल अगर छीनी जाती थी तो उत्पात मचाने लगता था। अमेरिका के एरिजोना में पुलिस ने हिट एंड रन मामले में एक संदिग्ध को काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान संदिग्ध ने पुलिस को काफी चौंकाया और एक मोटरसाइकिल सवार की बाइक छीनने की भी कोशिश की। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पाकिस्तान के उस आरोप को बेबुनियाद बताया जिसमें उसने दावा किया था कि बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सक्रिय है।